अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मात देने के लिए क्या किया ये बताएंगे। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 38। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो जादूगर एक मुकर्रर दिन की मियाद पर जमा हो गए। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 39। और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 40। ताकि अगर जादूगर गालिब रहे तो हम इनके पैरों हो जाएं। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 41। जब जादूगर आ गए तो फ़िरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 42। फ़िरौन ने कहा, हाँ, और तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 43। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि जो चीज़ डालनी चाहते हो डालो। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 44। तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फ़िरौन के इकबाल की कसम, हम ज़रूर गालिब रहेंगे। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 45। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली तो वो इन चीज़ों को जो जादूगरों ने बनाई थी निगलने लगी। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 46। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 47। और कहने लगे कि हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 48। जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का मालिक है। सूरह अल-शोरा आयत नंबर 49। फ़िरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाज़त दूं तुम इस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो आन करीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और पाँव अतराफ़े मुखालिफ से कटवा दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा।